अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है। सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं, क्या ईश्वर को मानना अच्छा है। इसी पर चर्चा हो रही है ना। सब चिंतित रहते हैं, है ना, ईश्वर को मानना अच्छा है या नहीं, उसी पर चर्चा हो रही है। क्या ईश्वर को मानना अच्छा है? गुरुदेव कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ना, ईश्वर को नहीं मानने से पापी हो जाएंगे और नहीं तो क्या कहते हैं, नरक के भागीदारी बनेंगे, है ना। लेकिन सद्गुरुदेव कह रहे हैं, ईश्वर को ना मानने वाले ना पापी होंगे, ना अकर्मण्य होंगे और ना आलसी होंगे। अपनी आत्मा को ही ईश्वर मानने वाला निर्भय और साहसी मनुष्य वीर होगा, कर्तव्य परायण होगा, धर्मात्मा होगा और स्वाधीन, स्वावलंबी और स्वतंत्र होगा। इसको हम लोग पढ़े थे, है ना। तो कितनी बड़ी बात है। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, यानी जो अपनी आत्मा को ही सर्वश्रेष्ठ जानते हैं और यही आत्मा ही ईश्वर है, ऐसा जो मानते हैं, जानते हैं, वो कभी भी पापी नहीं होंगे और न अकर्मण्य होंगे, क्योंकि वो आलसी भी नहीं होंगे। उनको अच्छी तरह मालूम है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो वीर होते हैं, कर्मवीर होते हैं, ये योगी होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, जो अच्छी तरह ईश्वर को जानते हैं। ईश्वर बाहर में नहीं रहते, ये सब की आत्मा ही ईश्वर है। जब अपनी आत्मा ही ईश्वर है तो दूसरे का भरोसा करके हम उन्नति नहीं कर पाएंगे, है ना। कम से कम मोक्ष तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, दुनिया के कार्यक्रम हैं, कार्यकलाप हैं, इसमें सबकी आवश्यकता पड़ती है ना। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबको छोड़कर एकांत में ध्यान और तपस्या में डूबना पड़ता है। उस समय ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बात को समझना है ना। सद्गुरुदेव क्या बता रहे हैं, देखिए। आगे लिखे हुए हैं, राम भरोसे दो रहें, निर्बल और बकलोल, दैव दैव आलसी पुकारा। अब ये कहाँ से लिखा हुआ है पता नहीं, लेकिन गुरुदेव लिख रहे हैं, राम भरोसे दो रहते हैं, वो निर्बल हो जाते हो या बकलोल। एक तो निर्बल होते हैं जो लोग, वो राम का भरोसा यानी भगवान का भरोसा करते हैं, और नहीं तो बकलोल, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते, ईश्वर के भरोसे रहते हैं। और नहीं तो आलसी लोग जो होते हैं ना, वो दैव दैव पुकारते हैं बस। और जो कर्मवीर होते हैं, ये सब चक्कर में नहीं रहते हैं, अपने आत्मविश्वास से, अपने आप पर पूर्ण विश्वास और भरोसा करके, है ना, जिंदगी को बदल देने का ताकत रखते हैं, है ना। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं सद्गुरुदेव, है ना। Heaven helps those who help themselves, है ना। तो ईश्वर भी उसकी सहायता करता है जो उद्योगी है, कह रहे हैं, परिश्रमी है जो, ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं। लेकिन जो उद्योगी है, उसे ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही क्यों है? अब गुरुदेव प्रश्न पूछ रहे हैं, जो सचमुच में परिश्रमी है, उद्योगी है, उसको ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही क्या है? जिसने अच्छी तरह पाठ को याद कर लिया है और परीक्षा लिखने के लिए जा रहे हैं, उसको ईश्वर की सहायता की आवश्यकता ही क्या है? जो अच्छे समय पर सारे कार्य करते हैं, नियमित योगाभ्यास करते हैं और सारे कार्य नियम से करते हैं, बाहरी दुनिया के लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, उसको भी ईश्वर की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? वो तो जगत के सभी प्राणियों को ईश्वर के रूप में देखते हैं, तो फिर क्या आवश्यकता है दूसरे से? वो प्रार्थना करते रहेंगे, आसमान के ऊपर देखेंगे क्या?
जो सामने बैठे हैं उनसे जो प्रेम से बर्ताव करते हैं उसके लिए दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर, है ना। जो ईश्वर को जानते हैं, सबकी आत्मा को ईश्वर जानते हैं और अपने को जानते हैं, है ना। वो किसी से युद्ध नहीं करते, स्वर्ग नरक के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के चक्कर में पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं। मानव मात्र को, प्राणी मात्र को श्रद्धा आदर से देखना चाहिए, व्यवहार भी वैसे ही करना चाहिए, है ना। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं जो लोग ईश्वर के भरोसे बैठे हो तो निर्बल हो सकते हैं, या बड़ी बड़ी बातें करने वाले, या तो आलसी होंगे जो ईश्वर को पुकारते रहते हैं। अब आगे देखिए, दूसरों के भरोसे रहने वाला कभी उद्योगी, पुष्ट, निर्भय और साहसी नहीं हो सकता। ईश्वर को मानने वाले इसी से सबसे पीछे रह गए। जो ईश्वर को मानते हैं वो कैसे निर्भय होंगे? क्या वो जप सकेंगे? निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, सदगुरुदेव मंत्र बताएं। जब के देखिए तो भला जो ईश्वर को मानेगा वो अपने को जगदीश्वर कैसे बताएगा? और हम निरंजन स्वरूप हैं बोलेगा, निष्कलंक हैं, परम पवित्र हैं, अलौकिक हैं, है ना। कैसे बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता। वो कभी नहीं बोल सकेगा। वो ईश्वर के विषय में चिंतन करेगा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महान है और हम तो कुछ भी नहीं है, दीनहीन है, ऐसा सोचेगा, है ना। तो ईश्वर को मानना अच्छा है क्या? आप ही विचार कर लीजिए। ईश्वर को मानने से अच्छा जानना अच्छा है, मेरा कहना है। गुरुदेव की कृपा से हमको यही ज्ञान मिला है ना। आगे देखते हैं गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। ईश्वर के भरोसे उद्योगी कभी नहीं रहते, परिश्रमी होते हैं वो। तो सबसे पीछे कौन रहते हैं? जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर के भरोसे रहते हैं, वो आलसी होते हैं और भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, है ना। अपने ही कर्मों के भरोसे यदि सब कुछ होने वाला है, सच्चा ज्ञान तो यही है ना। अपने ही कर्मों के भरोसे यदि आगे बढ़ना है, अपने ही कर्मों के भरोसे यदि सब कुछ होने वाला है, अपने ही कर्मों के अनुसार यदि जन्म लेना और मरना है, तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है ना। अपने कर्मों का ही जब फल मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन में जितना कुछ भोग रहे हैं, जन्म मरण उसी पर है, तो ईश्वर को मानना व्यर्थ है, गुरुदेव कह रहे हैं। तो बाहरी ईश्वर को तो क्यों मानिएगा? बाहर में कुछ है ही नहीं अस्तित्व। जो अस्तित्ववान है आप हैं, उसको बना के रखे हैं आपने अपने मन के अंदर में, विचारों के अंदर में, है ना। तो बनाने वाली शक्ति जो है वो तो आप हैं। ईश्वर के भी ईश्वर तो आप हैं, है ना। खुद को भूले हुए हैं। इसलिए सद्गुरुदेव आपको बतला रहे हैं कि आप ईश्वर को बाहर में नहीं मानकर स्वयं को जान जाइए। आगे क्या लिखते हैं गुरुदेव देखते हैं। अंत में होगा वही जो आप स्वयं अपने लिए करेंगे। तो क्या फ़ायदा बोल रहे हैं? जन्म लेना मरना सब तो अपने ऊपर निर्भर करता है, कर्मों के ऊपर। तो ईश्वर को मान के क्या फ़ायदा? अंत में तो वही होगा जो आप स्वयं के लिए करेंगे। कर्म के अनुसार ही फल मिलने वाला है, तो फिर ईश्वर की पुकार क्यों? कर्म कीजिए अच्छा, गुरुदेव का कहना है। अपने सच्चे मित्र आप स्वयं हैं। अपने सच्चे मित्र आप स्वयं हैं। अपने शत्रु भी आप स्वयं हैं। मित्र तो हैं, सारी दुनिया बतला रही है, लेकिन आप शत्रु भी स्वयं ही हैं। आपकी भावनाओं के अनुसार ही आपका कार्यकलाप जितना होता है, आपकी भावनाओं के अनुसार ही आपके कार्यक्रम के फल मिलते हैं। आप बताइए अब क्या करें, अच्छा कहें कि बुरा? आप अपने को निर्बल, कायर और गुलाम बनाना चाहते हैं, या वीर, सर्वश्रेष्ठ अपने को समझना चाहते हैं और परिश्रम करना चाहते हैं? अपने अधिकार को, अपने आप को अपने वशीभूत करके, अपने आत्मा को अपने बस में कर करके जगत में जीना चाहते हैं, या दूसरों के पीछे पूंछ हिलाते रहेंगे? यही गुरुदेव कह रहे हैं। यदि आप अपने को ईश्वर आदि की गुलामी से मुक्त करने का यत्न नहीं करते, तो गीता का अध्याय 6 और श्लोक 5 देखिए। गीता में क्या लिखा है देख लीजिए।
उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानमान अवसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो उद्धरेद माने उद्धरेदात्मानात्मानम लिखे हैं, नात्मानम मानस अवसादयेत आत्मयो हयात्मनो बंधुरात्मयो रिपुरात्मनः। तो संस्कृत वाले क्षमा करें, है ना, आप लोग देख लीजिएगा गीता में, लेकिन गुरुदेव लिखे उसको हम पढ़े, है ना। इस श्लोक का अर्थ भी वही है जो ऊपर कहा गया है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। गुरुदेव लिखे हैं, अपनी ही आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करो। दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, है ना। गीता में ही लिखा है, कम से कम आप गीता को तो मानते ही होंगे, है ना। तो उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपनी ही आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करो, दूसरा कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। दूसरे का भरोसा करके आत्मन अवसादयेत, अपनी आत्मा को नीचे मत गिराओ। तो इसकी चर्चा कल करेंगे, है ना। समय हो गया, आप विचार कर लीजिए। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।